हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं गजानन महाराज के दर्शन करने, जो कि शेगांव में स्थित है। आप नागपुर से ट्रेन, बस या टू व्हील में भी ट्रैवल कर सकते हैं। मैं तो ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ, पर ट्रेन लेट है। स्टिल नागपुर से शेगांव 4 घंटे की दूरी पर है। सो गाइज, फाइनली हमारी ट्रेन आ गई, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाएगी, और हमने फाइनली नागपुर छोड़ दिया। सो गाइज, 4 घंटे बाद हम शेगांव पहुँच गए। आपको स्टेशन से रिक्शा या श्री गजानन महाराज संस्थान की ओर से बसेस भी रहती है, जो कि फ्री होती है। मंदिर के पास ही हमारे रहने के लिए भक्ति निवास रूम्स हमारे रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल होते हैं। रूम्स ही नहीं, बल्कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी यहाँ अवेलेबल होता है, वो भी रिजनेबल प्राइसेस में। गाइस, सिंगल कैंडिडेट्स को रूम्स नहीं दिए जाते हैं, उनको हॉल में ही रहना पड़ता है। अगर आप अकेले हैं तो ज़रूर से यहाँ पर स्टे करें। सो गाइस, फाइनली मैं फ्रेश होके मंदिर पहुंच गई हूँ। शाम का टाइम था, इसलिए हर जगह लाइट सी लाइट नज़र आ रही थी। गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं जब छोटी थी तब मैं यहाँ आई थी। सो गाइस, चलिए चलते हैं श्री गजानन महाराज के दर्शन करने। चलिए चलते हैं श्री गजानन महाराज की हिस्ट्री की तरफ। गजानन महाराज का जन्म, उनका जन्म स्थान आज तक एक रहस्य है। वह पहली बार 23 फरवरी 1878 के दौरान 30 वर्ष की आयु के एक युवा व्यक्ति के रूप में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के एक गांव शेवगांव में दिखाई दिए थे। गाइस, आपको यहाँ आते ही अत्यंत शांति का अनुभव होता है। शांति मिलने का कारण एक यह भी होता है कि वहाँ की शुद्धता, स्वच्छता, वो भी बहुत मैटर करती है। आपको वहाँ पे कहीं भी कचरा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के सेवकों के हाथ में आपको कंटिन्यूअसली झाड़ू दिखेंगे। माना जाता है कि श्री गजानन महाराज श्री गणेश जी के अवतार है। श्री गजानन महाराज और श्री स्वामी समर्थ महाराज के बीच में कई समानताएं पाई जाती थी। गाइस, आप जो ये चिड़ियों का चहचहाना सुन रहे हैं, यह मंदिर के अंदर ही है, और स्टिल आप देख ही रहे हैं कि कितनी साफ सफाई है इस मंदिर में। मंदिर के थोड़े अंदर जाते ही आपको नाग देवता के दर्शन होंगे। कहा जाता है कि श्री स्वामी समर्थ महाराज ने अक्कलकोट में समाधि ली, उसी के आसपास श्री गजानन महाराज शेवगांव में प्रकट हुए। इससे यही लगता है कि अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ महाराज ने अपना अगला अवतार शेवगांव में श्री गजानन महाराज के रूप में लिया। गजानन महाराज को बंकटलाल और दामोदर नामक 2 व्यक्तियों ने देखा था। एक श्वेत वर्ण सुंदर बालक झूठी पत्तल में से चावल खाते हुए गन गन गनात बूटे का उच्चार कर रहा था। गन गन गनात बूटे का उच्चार करने के कारण ही उनका नाम गजानन पड़ा था। गजानन महाराज का अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। एक बार जब महाराज दिगंबर होकर तपस्या कर रहे थे, तब एक स्त्री उन पर मोहित होकर उनके पास गई, लेकिन उसने देखा कि महाराज के तेज से नीचे रखी घास भी भस्म हो गई। उस स्त्री को महाराज के प्रति गलत भाव रखने का बहुत पछतावा हुआ, और उसने महाराज से क्षमा मांगी। गजानन महाराज के चित्र में उन्हें चिलम पीता हुआ देखा जा सकता है। गजानन महाराज नियमित चिलम पिया करते थे, लेकिन उन्हें चिलम पीने की आदत नहीं थी। माना जाता है कि वे अपने बनारसी भक्तों को खुश रखने के लिए चिलम पिया करते थे। एक बार की बात है, महाराज आंगनकोट में भ्रमण कर रहे थे। तेज गर्मी के कारण उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने वहां से गुजरते हुए भास्कर पाटिल से पानी मांगा, लेकिन उसने पानी देने से मना कर दिया। तभी महाराज को वहां एक कुआं दिखा, जो कि 12 वर्ष से सूखा पड़ा था। महाराज कुएं के पास जाकर बैठ गए और ईश्वर का जप करने लगे। जब के तब से कुआं पानी से भर गया। इस तरह बहुत से चमत्कार उनके भक्तों के बीच प्रसिद्ध है। मान्यता के अनुसार 8 सितंबर 1910 प्रातः 8 बजे उन्होंने शेवगांव में समाधि ले ली। समाधि स्थल पर प्रतिदिन लगभग 25 से 30 हजार लोग दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि भारत में एकमात्र ऐसा समाधि स्थल है जहां किसी भी वीआईपी के लिए अलग से कोई सुविधाएं नहीं है। सभी को लाइन में ही खड़े होकर दर्शन करने पड़ते हैं। शायद तभी वीआईपी लोगों का गजानन महाराज के दरबार में कम ही आना होता है। गाइस, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि अगर आप टेंशन में हो या डिप्रेशन में हो, तो आप यहाँ जाइए। आपको यहाँ अलग ही शांति का अनुभव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।